क्वेश्चन है न्यूट्रियस जेट बाई की तरफ से बॉन्ड मार्केट के बारे में पूछ रहे हैं सादा अल्फाज के अंदर। अच्छा भाई, बॉन्ड मार्केट जो है वो एक डेट मार्केट होती है। क्या मतलब है इसका? इसमें जो है वो डेट इशू किया जाता है और इन्वेस्टर जो है उस डेट को बाय करते हैं। ये इसकी टेक्निकल डेफिनेशन है। आम अल्फाज में अगर मैं को बताऊँ तो जब कभी पब्लिक से बोरोइंग करनी होती है ना, किसी कॉरपोरेशन को या किसी गवर्नमेंट को, तो वो बॉन्ड इशू करके की जाती है। ठीक है, अगर मैं कॉरपोरेशन हूँ एक्स वाई जी, ठीक है, मुझे कैपिटल चाहिए तो मैं पब्लिक से बोरोइंग कैसे करूँगा? मैं इशू करूँगा एक बॉन्ड जो कि मैं फ्लोट करूँगा मार्केट के अंदर। आप एज एन इन्वेस्टर उसको बाय करेंगे और इन रिटर्न मैं आपको प्रॉमिस करूँगा ईयरली इंटरेस्ट यील्ड। ठीक है, लेट्स से इंटरेस्ट है 3% पर ईयर। मैं आपको आपके कैपिटल के ऊपर गारंटी करूँगा कि 3% मैंने आपको एनुअली यील्ड पे करना है और आप उस बॉन्ड को किसी सेकेंडरी बायर को भी बेच सकते हैं फॉर एनी कैपिटल गेन। ठीक है, तो ये होती है बॉन्ड मार्केट। ठीक है, और हर कंट्री के अंदर होती है, लेकिन यूएस डॉलर यूएस गवर्नमेंट की जो ट्रेजरी मार्केट है वो सबसे बड़ी है दुनिया में। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की ट्रेडिंग होती है उसके अंदर। और ना सिर्फ इंडिविजुअल इन्वेस्टर बाय करते हैं बल्कि गवर्नमेंट्स बाय करती हैं, बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, बैंक्स, हेज फंड ओनर्स ये बाय करते हैं। और जब कभी भी इकोनॉमिक टर्मोइल आता है ना, जो कि अभी इस वक्त आया हुआ है ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर, करेंसीज क्रैश कर रही हैं, कंट्रीज डिफ़ॉल्ट होने वाले हैं, तो उस केस में जो कैपिटल होता है ना वो बेसिकली फ्लो होकर यूएस में आता है इन टर्म्स ऑफ बाइंग दीज यूएस ट्रेजरीज। क्यों? उसकी वजह यह है कि यूएस गवर्नमेंट बेसिकली उसमें काउंटर पार्टी रिस्क जो है वो ज़ीरो है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जो कोई भी यूएस ट्रेजरीज बाय करेगा उनको पता है कि यूएस गवर्नमेंट अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस पे डिफ़ॉल्ट नहीं हो सकती। यानी बहुत कम चांसेस, 0.0%, 1% चांस होगा शायद। तो उस कॉन्फिडेंस की बेस के ऊपर लोग अपना कैपिटल दूसरे मुल्कों से निकाल के यूएस गवर्नमेंट के ट्रेजरीज को बाय करते हैं ताकि दे कैन प्रोटेक्ट देयर मनी एंड गेट सम रिटर्न, स्पेशली वन जब यूएस डॉलर इतना ऊपर जा रहा है, दूसरी करेंसीज क्रैश कर रही हैं और फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से बॉन्ड की यील्ड भी बढ़ रही है। तो ये एक बहुत सेफेस्ट ऑप्शन होता है इन्वेस्टर्स के लिए, हेज फंड ओनर्स के लिए और दूसरी गवर्नमेंट्स के लिए भी, कि वो इस तरह की इकोनॉमिक सिचुएशन में बॉन्ड्स बाय करें, बिकॉज दैट इज़ द सेफेस्ट ऑप्शन। सेफेस्ट ऑप्शन। अच्छा, हर कंट्री के अंदर बॉन्ड मार्केट होती है लेकिन उनकी रैंकिंग डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान की जो रैंकिंग है काफ़ी लो है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। तो उस केस में जब इन्वेस्टर पाकिस्तान के ट्रेजरीज को बाय करेगा, दे विल डिमांड मच हायर इंटरेस्ट रेट, बिकॉज रिस्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा है पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने का, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स दे विल डिमांड मोर इंटरेस्ट।